हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का थ्योरेटिकल पार्ट का क्लास नंबर 3 लेके उपस्थित हुआ। हाँ दोस्तों, इसके पहले दो वीडियो थ्योरी वाला मैं डाल चुका हूँ। आप जाके एग्जामिनेशन क्लासेस चैनल से आप देख सकते हैं। आइए चलिए आज की बात करते हैं दोस्तों। बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन चल रहा है, जिसमें हमने डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू ये सब सीख चुके थे। तो आज की हेडिंग डालिए दोस्तों। आज की हेडिंग क्या है हमारी? ऑक्टल टू डेसिमल। ठीक है, या तो इसके पहले डाल दीजिए डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल, जिससे सीक्वेंस बना रहेगा। ठीक दोस्तों, ये हमको आज कन्वर्ट करना होगा। तो बात कर दें इसके पहले थोड़ी सी बातें इसमें दोस्तों करेंगे हम कि इसका क्या होता है। 0 to 7 डिजिट होता है और जिसका बेस कितना होता है दोस्तों? बेस 8 होता है। इतनी चीजें आपको पहले से ही क्लियर हो चुकी हैं, ये सब बारे में डिस्कस हो चुका है। इसलिए डायरेक्ट आइए अब एग्जाम्पल में हम लोग वार करते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल में वार करें तो आप ले लीजिए 124। 124 कैसी वैल्यू है दोस्तों? ये है डेसिमल, और हमको चेंज क्या करना है? हमको चेंज करना है ऑक्टल में। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। तो यहां पे देखिए, जैसे हम लोग बाइनरी को चेंज करते थे डेसिमल टू बाइनरी, तो उसके बेस से डिवाइड करते थे। तो अब क्या करेंगे हम? इस वाले बेस से। देखिए यहां पे बेस कितना है दोस्तों? ये क्या है? यहां पे 8 बेस है ना। तो यहां पे जैसे ही बाइनरी को करते थे सेम टू सेम, देखिए कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे आप रखिए 124 और इस बेस को उठा ले आइए कहां पे? यहां पे। ठीक है, तो अब 124 को 8 से इधर बाहर, आपको अगर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो आप इधर 124 को डिवाइड कर लेंगे। देखिए 8 1 जा 8, 4 आया और ये 4 आया नीचे। ठीक है, तो अब 8 8 पंचे क्या होता है दोस्तों? 40 होता है। 4 यहां, रिमाइंडर कहां पे आएगा? रिमाइंडर यहां पे आएगा। और यहां पे देखिए क्या आ जाएगा? ये वाला जो भागफल होता है, कल मैंने तीनों को अच्छे से इंग्लिश और हिंदी में बताया था ना। यहां पे आप इसको ले आइए, फिर 8 से डिवाइड करिए। जब 8 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 8 1 जा 8 होता है। यहां पे फिर नहीं हमको समझ में आ रहा है तो यहां पे 15 को रख लीजिए और देखिए 8 1 जा 8, यहां पे क्या आ गया? 7। रिमाइंडर कहां पे आएगा दोस्तों? 7। और ये वाला कहां पे आ जाएगा? ये इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हो गई। देखिए इसको अब इस तरीके एरो लगाना है। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? एमएसबी, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसे क्या बोलते हैं? एलएसबी, मतलब एमएसबी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ हम लिखते हैं, मतलब नीचे से ऊपर को। जैसे मैं एरो लगाया हूं उसी तरीके आपको एरो लगाना होगा। यहां पे देखिए, तो इसका क्या बन जाएगा दोस्तों? 1 7 और ऊपर क्या है? 4। ये आपकी ऑक्टल वैल्यू आ गई, जो आपका आंसर है। तो यहां पे रखिए, ये कितना आ गया? 174, ये ऑक्टल वैल्यू। दोस्तों अब बात करते हैं कि हम इसको देख के कैसे पहचान लेंगे कि ये हमारा आंसर सही है। यहां पे देखिए 124 है ना, ये छोटी वैल्यू है ना ऑक्टल, उसका इसका बेस कितना था? 10 है। तो इसका बेस उससे छोटा है, 8 है ना। तो फिर इसकी वैल्यू कितनी होगी? इससे बड़ी होगी। देख लीजिए 124 से 174 बड़ी वैल्यू है। इतना समझ में आया? चलिए एक और क्वेश्चन पे वार करता हूं। आपको लगाना है, ध्यान रखिए, आपको लगाना है क्वेश्चन, मैं आपके साथ लगाऊंगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कोई सा भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। हाँ, दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 12 12 मान लीजिए 12 12। ये क्या है? ये डेसिमल है और ये यहां पे आप आ जाइए और ये ऑक्टल है। ठीक है, अब इसको चेंज करना है। देखिए फिर से वही वाली कहानी आप अपना लीजिए जैसे मैंने आपको बताया। तो ये
12 और 12, मतलब कि 1212 को हम 8 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर आप बाहर कर लीजिए, मैं यहां पे लिख देता हूं 151, जिसका रिमाइंडर आएगा दोस्तों 4। ठीक है, अब यहां पे आ जाइए, थोड़ा मैं तेज अब इसको कर सकता हूं। 8 से जब डिवाइड करोगे कितना आएगा 18, और इधर रिमाइंडर कितना फाइंड होगा 7, फिर 8 से तो 8 दूनाई 16, तो 2 रिमाइंडर भी आएगा और 2 भागफल भी आएगा। देख लीजिए दोस्तों, ये है MSB और ये है LSB। थोड़ा सा भी मैं तेज नहीं चल रहा हूं, मुझे लग रहा है कि मैं तेज नहीं हूं। ठीक है, 2274 है यहां पे। इसका बेस कितना है, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया, पूरी तरीके से समझ में आया। आगे बढ़ूं, चलो नेक्स्ट कन्वर्जन आप लिखिए, जिसमें हम अभी हम डेसिमल से किए थे ना, ऑक्टल टू डेसिमल करेंगे। अगली हेडिंग डालिए, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, ये हेडिंग मैंने डाल दी। ठीक है, अब इसके बाद अब इसके एग्जाम्पल लेना हम लोग शुरू कर देते हैं कि हाँ इसके एग्जाम्पल, चलिए इसके एग्जाम्पल लीजिए। 1014 ले, 24 ले लीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। ये है मान लीजिए ऑक्टल, इसको हमें चेंज करना है किस में, इसको चेंज करना है हमें डेसिमल में। तो क्या करेंगे, इसके लिए बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या लिखा जाएगा। देखिए जैसे सीरीज मैंने चलाया था 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4, 8 की पावर 5, इस तरीके आप इसमें अब लिखेंगे जिस तरीके से बाइनरी से कन्वर्ट किए थे। तो इसको थोड़ा आप दूर दूर लिख लीजिए, जैसे बता रहा हूं सिर्फ वैसे ही कहानी करना है। यहां पे देखिए 8 की पावर 0 प्लस लगा दीजिए 8 की पावर 1 प्लस 8 की पावर 2 प्लस 8 की पावर 3, इतना लिख लिए। यहां पे आ जाइए 4 इंटू 8, किसी की भी पावर मैंने क्या बताया 1 हो जाएगा, और ये देखिए ये कितना हुआ 1 इंटू 8, ये देखिए 0 मिल गया, पूरा का पूरा होल 0, और ये वाली संख्या कितनी हो जाएगी, ये वाली, ये 1 इंटू 512, 512, 8 का क्यूब कितना होता है 512। ये सब आपको भी याद होना चाहिए दोस्तों। देखिए ये सब में समय आपको वहां एग्जाम पे भी नहीं लगाना है। देखिए 512 8 कितना हुआ 520, 520 कितना हुआ 520 और 4 524। देख लीजिए 524, और एक ऐसी वैल्यू है, ये है सॉरी डेसिमल है ना, ये है डेसिमल वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए इससे क्या ऑक्टल बड़ा है क्या, बिल्कुल ऑक्टल बड़ा है, डेसिमल छोटा है। मींस अगर हम थोड़ी सी कंसंट्रेट रख के बात करें तो हम आंसर भी देख के थोड़ी सी वैल्यू को पहचान लेते हैं कि ये सही लिखा है या गलत लिखा है। नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाइए, सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल का ले लीजिए 2016। 2016 कैसा है, ये हमारा है ये हमारी कैसी वैल्यू है, ऑक्टल है। इसको हम डेसिमल वाले वैल्यू में चेंज करेंगे। फिर से देखिए मेरे साथ लगाइए, क्वेश्चन मेरे साथ लगाइए, 6 1 0 और 2, यहां पे लिखिए 8 की पावर 0 प्लस 8 की पावर 1 प्लस 8 की पावर 2 प्लस 8 की पावर 3। ठीक है, यहां पे देख लीजिए 6 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 8 प्लस 0 और प्लस 2 इंटू 5 1 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा 1024 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 6, 1024 और 6 1030 और 8 मतलब 1038 इसका आंसर आ गया। ये देखिए कितना आया दोस्तों, 1038 इसका आंसर आ गया। ठीक,
पूरी तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं आगे बढ़ सकता हूं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आगे बढ़ता हूं और मेरी नेक्स्ट हेडिंग होगी, नेक्स्ट हेडिंग, हाँ, अब हम लोग ऑक्टल से बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे, बाइनरी टू ऑक्टल कैसे चेंज करेंगे, ध्यान रखना। तो अगली हेडिंग डालिए दोस्तों, अगली हेडिंग डालिए ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी में हमको चेंज करना है। तो कोई सी वैल्यू ले लीजिए, ऑक्टल की कोई सी वैल्यू मैं कहता हूं, जैसे 614 को हम क्या करते हैं दोस्तों, 614 को हम इसको किस में चेंज, ये ऑक्टल है, इसको हम बाइनरी में चेंज करना है। इसका बेस क्या होगा, 2 होगा। सही से नहीं लिखा गया है क्या, इसका बेस क्या होगा, 2 होगा। तो अब आप जानते हैं, इसको बाहर आप लिख लीजिए 614 को जब आप बाहर लिख लिए दोस्तों, तो यहां पे देखिए ये ट्रिपल के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा, ऑक्टल किस में होता है, ट्रिपल के फॉर्म में। तो आप इसकी बाइनरी लिख लीजिए 4 की 100, 1 की बाइनरी लिख लीजिए 2 आ गया, और 6 की बाइनरी कितना होता है, 4 और 2 6, ये लीजिए। ये क्या आ गया दोस्तों, इसको सबको साथ में लिख दीजिए 1001 ये क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया इसका बाइनरी। यहां पे मैं लिख देता हूं 11001100, ये आ गया इसका आंसर। समझ में आया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा बनेगा, नेक्स्ट अब ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल सीखते हैं। ठीक है, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल पे वार करते हैं। ठीक है, अब कोई सी बाइनरी लिख लेते हैं। ठीक है, बाइनरी 11101101। ठीक है, अब ये है हमारा बाइनरी, और इसको हमें क्वेश्चन दिया गया है कि ऑक्टल में चेंज करना। ठीक, तो बहुत वेरी सिंपल, देखिए इसको पहले बाहर आप लिख लीजिए। ठीक, 1110111011, देखिए इसके 3 के पेयर में इसको आपको बना लेना है। देखिए इसमें 3 नहीं बन रहा, तब भी आपको 3 बनाना पड़ेगा। ठीक, अब इसमें देखिए ये किसकी बाइनरी है, 3 की बाइनरी है, ये 7 की बाइनरी है, ये वाला 6 की बाइनरी है, और ये वाला 1 की बाइनरी है। इसका आंसर कितना आया, 1673, ये लीजिए बन गया ऑक्टल। ठीक, क्या हो गया दोस्तों, बन गया ऑक्टल। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे वार करते हैं। ठीक, अब अगली हेडिंग डालिए दोस्तों, अगली हेडिंग डालिए। अगली हेडिंग में किससे शुरू करें हम लोग, हाँ डेसिमल टू हेक्सा करते हैं सबसे अच्छा। डेसिमल टू हेक्सा। ठीक है, हेक्सा डेसिमल। ठीक, डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल में हम लोग वार करते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब इसके बाद क्वेश्चन लिखिए, जैसे 1615 लिख लीजिए। ये क्या है, हेक्सा है, और इसको किस में चेंज करना है दोस्तों, इसको नहीं, डेसिमल टू हेक्सा है ना, थोड़ी सी गलती हो गई, रुक जाइए, इसको डेसिमल लिखिए, और यहाँ पे हमें 16 के बेस में चेंज करना है। फिर वही पुरानी वाली स्टाइल दोस्तों, इसको बना लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे 1615 लिखिए, ये तो बहुत सिंपल है, इसको 16 से डिवाइड करिए। तो 16 से जब डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 आ गया, 100 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, इस वाले इधर साइड में कितना है, 15 रिमाइंडर आ गया। फिर इसको 16 से तो कितना होता है, 16 छक्का 96, यहाँ 6 आ गया, यहाँ कितना आ जाएगा, 4
4 रिमाइंडर बचेगा। इसको इस साइड से इस साइड आपको लिखना रहेगा, ठीक है। तो इस साइड से इस साइड लिखिए 6 4। अब इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, इस वाले को, इसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं ना, एफ लिखेंगे। ये आ गया दोस्तों, ये आ गया हेक्सा। एक और एग्जांपल ले लूं क्या इसमें, चलिए वन मोर नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। एक ले लीजिए 16 19 ले लीजिए। 16 यहां क्वेश्चन पहले लिख लीजिए। 16 19 ये क्या है, डेसिमल है, इसको हमें हेक्सा में कन्वर्ट करना है। तो 16 से इसको डिवाइड करोगे फिर कितना आ जाएगा, 101 आएगा आपकी दोस्तों ना। कितना आएगा 101 101। और यहां पे कितना आ जाएगा, इस वाले में इधर कितना आएगा, रिमाइंडर 101 है तो 16 इसमें गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। फिर से यहाँ 16 तो कितना होगा, 16 छक्का 96, 96 और 5 मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आएगा और यहाँ पे भागफल आएगा। ये लीजिए, ये कितना बन गया दोस्तों, 6 5 3। ये देखिए इसका आंसर। कैसा लगा मित्रों, बहुत अच्छा, आपको पूरी तरीके से बातें समझ में आ रही ना। इसके बाद नेक्स्ट में क्या कर दें, अब हम बात करेंगे हेक्सा टू बाइनरी ना, या हेक्सा टू डेसिमल वाला अभी कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन से पहले हेडिंग डालते हैं। हेक्सा टू डेसिमल, हेक्सा टू डेसिमल, ठीक है, हेक्सा टू डेसिमल। ये लीजिए हेक्सा टू डेसिमल आ गया। अब इसमें हम एक एग्जांपल लें, कैसा, जैसे 1AB, ये क्या है दोस्तों, ये हेक्सा है और इसको किस में चेंज करना है, इसको हमें डेसिमल में चेंज करना होगा। इसको जब डेसिमल में चेंज करना होगा फिर वही वाली कहानी दोस्तों। अब हम बी का कोड कितना था, पहले BA लिख लो, हटाओ, पहले दोस्तों B का कोड लिख लो, फिर A इंटू 16 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 16 की पावर 2। यहां देखिए B का, यहां पे 10 को क्या लिखते हैं, कैपिटल A, 11 को कैपिटल B, 12 को कैपिटल C और 13 को कैपिटल D और 14 को कैपिटल E और 15 को F लिखते हैं। कोड कितना होता है इसका, आप जानते हैं 0 to 15, और इसका बेस कितना होता है, बेस होता है 16। ये सब बारे में बातें तो पिछला हो चुका है, ठीक है। अब यहां पे आ जाइए, बी का कोड कितना है, बी का कोड, बी का देखिए 11 इंटू 16, 16 को क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ध्यान रखिए। अब इसको देखो 0 ये सब लिखने से कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है। ये इसका पावर कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक। किसी की भी पावर, उसका हमने बताया कि एक वैल्यू होती है। ए का 10 इंटू 16 हो गया और प्लस 16 16 हम कितना होता है दोस्तों, 256 इंटू 1, तो ये कितना हो गया 256 प्लस 160 और प्लस कितना हो गया 11 हो गया। मतलब कि 256 160 कितना बन जाएगा 427, ठीक है। कितना बन गया दोस्तों 427, 427। अब इसको हम मान लीजिए हमको नहीं याद, हमें डाउट है कुछ, तो देखिए इस वाली वैल्यू से इस वाली, ये वाली वैल्यू से इस वाली को मैच करिए। ये कितना था 1AB था ना, ठीक है। अब ये कितना है 427। आपको डिफरेंट समझ में आ रहा है, तो मतलब जैसे ऑक्टल टू हम डेसिमल को कंपैरिजन करें उसी तरीके इसको भी हम कंपैरिजन करके देख लिए, बिल्कुल हमको ये सही दिख रहा है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। एक अच्छा एक और एग्जांपल, सॉरी एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं BAE2, ठीक है। ये कैसी वैल्यू है BAE2, ये भी हेक्स है और इसको हम ये लीजिए, इसको हम डेसिमल वैल्यू में चेंज करेंगे। फिर से वही 2 इंटू 16 की पावर 0 E इंटू 16 की पावर 1 प्लस
ए इंटू 16 की पावर 2 प्लस बी इंटू 16 की पावर 3। ये कितना हो गया दोस्तों? 2 की पावर 1 हो गया, प्लस ई का कितना है? ई का होता है 14 ना, 14 इंटू 16, 14 इंटू 16 हो गया। अब प्लस ए का कितना होता है? 10 इंटू, ठीक है, ए और ये है 256 हो जाएगा ना, अभी पिछले वाले में मैंने बताया। और जब तिगुना करेंगे, इसका ट्रिपल वाला करेंगे, तब कितना होगा दोस्तों? इसका, इस वाले का देखिए, इसकी जब ट्रिपल वैल्यू करेंगे, बी का कितना होता है? बी का 11 ना, 11 इंटू 16, 256, 256 में 16 का गुणा कर दीजिए थोड़ा, 256, 16 छक्का 96, और यहाँ पे 9 आ गया, और 16 पंचे 80, ठीक है, 16 पंचे 80, 89 हो गया, 8 आ गया, और 16 दुनाई 32, और 8 40 आ गया, 4096, 4096। तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों? ठीक है, अब यहाँ पे 2 आ गया, ये तो अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करके आप थोड़ा बताइए, 16 इंटू 14, 14 पंचे 80, ठीक है, सॉरी 14 पंचे, सॉरी, इसको 14 84, ठीक है, और यहां पे कितना आ गया? 8 आ गया, तो 16 14 और 8 कितना हो गया दोस्तों? 14 और 8 22, मतलब 2 to 4, 2 to 4 आ गया, और यहाँ पे 2 5 6 0 हो गया, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 छः का 66, 11 9 99, और 6 99 6 कितना हो गया? 105, ठीक है, और 11 चौक 44, ठीक, तो 11 चौक 44, इधर थोड़ा बाहर कर लो, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, 9 6 11 मतलब 6904 और 6904 कितना आ गया? 6 9 6 15 की 5, हाथ आए 1, 9 10 की 0 5 4, कितना आ गया? 56 सही तो था दोस्तों, 5 4, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा, इसलिए मैंने उसको अलग से। देखो अब इसको जोड़ लेते हैं, कितना हुआ दोस्तों? 6 6 6 4 10, 10 2 12 की 2, हाथ आए 1 5, 6 5 11, और 11 और 2, 11 2 13, 13 1 14 की 4, हाथ आए 1, 5 2 7, 7 1 8, और ये कितना हो गया? 3 अंक जुड़ गया, और ये 7, और ये कितना हो गया? 4। ये आ गया आपका आंसर, डेसिमल वैल्यू। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके बाद अगली हेडिंग जो डालेंगे दोस्तों, वो डालेंगे, अगली हेडिंग डालिए हेक्सा टू बाइनरी। अगली हेडिंग डालिए हेक्सा टू बाइनरी, हेक्सा टू बाइनरी, ठीक है, ये वाला कन्वर्जन करते हैं, जिसमें हेक्सा टू बाइनरी, जैसे कोई सी वैल्यू ले लीजिए, 5, ये 5 FA5, और ये क्या है? मेरा हेक्सा है, ठीक, और इसको किस में कन्वर्ट करना है दोस्तों? इसको हम बाइनरी में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, फिर से इसको आप बाहर लिख लीजिए, जैसा कि हमने बताया FA5, तो इसको आप 5 की बाइनरी लिखिए, आप 4 के पेयर में लिखेंगे, 4 के पेयर में, क्योंकि हेक्सा आप जानते हैं 4 के पेयर में 0 to 15, कितना दोस्तों? 0 to 15, जिसका बेस कितना है?
बेस है इसका 16। इस बात को आप पूरी तरीके से ध्यान रखिए। तो 5 की बाइनरी लिखिए 0 1 0। 10 की बाइनरी, हाँ आपको यदि बाइनरी में थोड़ी सी दिक्कत आती है, खैर अब नहीं आनी चाहिए क्योंकि इसकी क्लास में दे चुका हूं, तो ये वाला सीरीज आप चला दीजिएगा 1 2 4 8 वाली सीरीज। ठीक है, यहां पे देखिए अब हमको 8 2 10 लिखना है। 10 का ये कोड है ना, तो 10 का कोड लिखना है 1010। ठीक है, अब ये कितना है 15, 15 का कोड है एफ, तो 8 4 12 3 15, मतलब ये देखिए ये लिख गया। ठीक है, 4 4 के पेयर में हो गए ना। यहां पे इसका आंसर अब सबको एक साथ लिख लो दोस्तों, 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1। ये क्या आ गया, ये आ गया इसका बाइनरी। समझ में आया पूरी तरीके से बातें। अब इसके बाद दोस्तों एक और एग्जाम्पल, इसके बाद एक और एग्जाम्पल करिए जिसको मैं ए ई बी ए 2, इसको ये क्या है, ये हेक्सा है और इसको कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी। करिए, देखिए फिर से शुरू कर देते हैं। इसको आप पहले बाहर लिखिए, फिर उसी तरीके ए ई बी ए 2। ठीक है, 2 की बाइनरी लिख लीजिए दोस्तों, 2 की बाइनरी लिखिए 2 0 0 0। ए की बाइनरी लिखिए। अगर देखिए दिक्कत हो तो तुरंत 1 2 4 8 वाली कहानी अपना लिया करिए। ठीक है, अब इसमें बी की बाइनरी, बी का कोड कितना होता है 11 होता है, तो 8 3 11, मतलब कि बी का कोड कितना होगा 8 3 11 8 2 ये। ठीक है, ई का कोड कितना होता है, ई का 14 होता है, तो 8 4 12 2 14, ये लिख लो। 10 का कोड कितना होता है, यहां 10 वाला छूट दिया क्या, 1 0 1 0 फिर 1 0 1 0, ये आ गया इसका आंसर दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद कोई कन्वर्जन छूट रहा है क्या दोस्तों, नहीं, इसके बाद तो कोई कन्वर्जन मेरे हिसाब से नहीं छूट रहा है। हाँ, यदि अभी एक और है, एक और हेडिंग डालिए, बाइनरी टू हेक्सा। क्या है अगला नेक्स्ट, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। जैसे 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0, कितना भी बड़ा हो दोस्तों, ये क्या है बाइनरी, और हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है हेक्सा। ठीक, तो अब क्या करेंगे, फिर से देखो इसको बाहर आप लिखिए, जैसे कि मैंने बार बार आपको यही समझा रहा हूं, कहीं से भी कोई गलती होने की चांस नहीं है। इसको 4 के पेयर में डिवाइड करिए, 4 के पेयर में, ये लीजिए बन गया। अब अगर नहीं समझ में आता तो क्या करिए 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8, कभी भी नहीं गलती होगी। 8 2 10, 10 का मतलब क्या होता है ए। ठीक है, यहां पे देखिए ये किसकी बाइनरी 8 4 12, 12 का मतलब क्या होता है, मतलब सी। ठीक है, ये कितना है 15, 15 का मतलब होता है एफ। ये दिख रहा है आपको, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं कलर चेंज कर देता हूं। तो इसका जो फाइनल आया FCA, ये क्या आ गया हेक्सा, FCA हेक्सा। ठीक है दोस्तों, हाँ अगर इसके बाद अब कोई कन्वर्जन नहीं बचा है, ठीक है, जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है दोस्तों, थोड़ी सा होमवर्क ना, थोड़ा सा होमवर्क, चलिए होमवर्क दे दे फिर बात करेंगे। पहला, अपने से सारे क्वेश्चन आपको बनाना है, जितने कन्वर्जन हेक्सा टू बाइनरी, ठीक है, हेक्सा टू बाइनरी,
बाइनरी टू हेक्सा, ठीक है। तीसरा लिखो ऑक्टल टू डेसिमल, ठीक है। और डेसिमल टू ऑक्टल, अब इसमें एक एक क्वेश्चन, ठीक है। ऑक्टल हेक्सा टू बाइनरी, ठीक है। AFAAB, ये क्या है तुम्हारा, ये है हेक्सा। इसको आपको बनाना रहेगा किस में, बाइनरी में, ठीक है। बाइनरी टू हेक्सा 1 1 1 1 1 1 0 1 0, ठीक है। ये बाइनरी है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हेक्सा में। और क्या दिखा, ऑक्टल टू डेसिमल, मतलब 8 4 3 7, ये ऑक्टल है, इसको कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल में। ये क्या है, डेसिमल टू ऑक्टल, ये वाला नीचे आ जाइए, 4852, और ये है 10 टू ऑक्टल में आपको चेंज करना, ठीक है। और क्वेश्चन अपने से भी आप लिख सकते हैं। यदि दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देते रहिए, आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही दोस्तों मैं पढ़ाता हूं। बात बता दूं दोस्तों, मैं नंबर सिस्टम, मेरा रीजन था स्टार्ट करने का, मेरा एक अभ्यर्थी जो वीडियो नंबर 2, जो मेरा प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज चलती है, उसमें वीडियो नंबर 2 पे कमेंट आया था कि सर आप इसको अच्छे से थ्योरेटिकल पार्ट में कवर कर दीजिए। मैंने वो स्टार्ट कर दिया। आपको और अच्छा कुछ और टॉपिक चलाना है तो अभी मेरा एक अभ्यर्थी था, उसने DBMS की रिक्वायरमेंट किया, उसको भी मुझे पढ़ाना है। और जिसको जिसको जो जो सब्जेक्ट चाहिए वो सभी होंगे। पूरा का पूरा आपके एग्जाम तक में मैं पूरा का पूरा कंप्यूटर का डिक्टो सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।